18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन से भोलेनाथ के गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई थी। ऐसे में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं उपवास करती है और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन को सुखी दाम्पत्य जीवन की इच्छा रखने वालों के लिए खास माना जाता है। बाबा भोलेनाथ को वैरागी कहा जाता है, फिर भी उनके वैवाहिक जीवन को आदर्श माना जाता है। ऐसे में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हर शादीशुदा जोड़ों को माता पार्वती और भगवान शिव के वैवाहिक जीवन से कुछ बातों को सीखकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे पहला, अर्धनारीश्वर। भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधा पुरुष और आधी स्त्री। भगवान शिव ने भी एक बार अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। उनके आधे रूप में माता पार्वती समाहित थीं। सुखी वैवाहिक जीवन का मूल मंत्र भी यही है कि भले ही पति पत्नी का शरीर अलग हो, लेकिन वह एक ही होते हैं। इसलिए पति पत्नी समान अधिकार समान पाने के पात्र हैं। दूसरा, आत्मा से प्यार। माता पार्वती और भगवान शिव का संबंध प्यार की सही परिभाषा को दर्शाता है। माँ पार्वती खूबसूरत कोमल सी एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने पति के रूप में भोलेनाथ को चुना। भोलेनाथ भस्मधारी, गले में सर्पमाला पहनने वाले वैरागी थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ का स्वरूप नहीं बल्कि उनका स्वभाव और अंतर्मन देखा। भोलेनाथ निर्मल मन नाम की तरह ही भोले हैं। माता पार्वती ने गृहस्थ जीवन के लिए पैसों, पति के रंग रूप नहीं बल्कि प्रेम को अहमियत दी। तीसरा है रिश्ते में ईमानदारी। वैवाहिक जीवन में ईमानदारी और विश्वास जरूरी है। माता पार्वती और भोलेनाथ एक दूसरे का सम्मान करते हैं और रिश्ते में ईमानदार रहते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जब माँ गौरी अपने पिता के घर पहुंची तो वहां शिव जी का काफी अपमान हुआ। माता पति का अपमान सहन ना कर सकी और वही यज्ञ में सती हो गई। इस पर भगवान भोलेनाथ रौद्र रूप में आ गए और दुनिया का विनाश करने के लिए तांडव करने लगे। अगला है आदर्श परिवार। सुखी वैवाहिक के जीवन के लिए पति पत्नी को एक आदर्श परिवार की तरह रहना होता है। इसके लिए पति और पत्नी को दूसरे की पसंद नापसंद अलग होने पर भी एक दूसरे को सम्मान पूर्वक अपनाना चाहिए। भगवान शिव गले में सांप की माला पहनते हैं। हालांकि उनके दोनों पुत्रों के वाहन सर्प के शत्रु माने जाते हैं। कार्तिकेय जी का वाहन मोर और गणेश जी का वाहन चूहे को सांप का शत्रु मानते हैं, लेकिन परिवार में इस कारण बैर नहीं रहा। माता गौरी का वाहन शेर और भोलेनाथ के प्रिय नंदी भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगला है जिम्मेदारी। परिवार की जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करने से जीवन सुखी बनता है। भोले बाबा तपस्या में लीन रहते हैं तो माता पार्वती उनकी अनुपस्थिति में परिवार, पुत्रों और सभी देवी देवताओं समेत सृष्टि की देखभाल करती हैं। हर पति पत्नी को एक दूसरे के साथ मिलकर या एक दूसरे की अनुपस्थिति में आदर्श सुखी जीवन के लिए परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी शिव जी के बारे में? दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।